नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे यंत्र साधना के बारे में। क्या आप एक ऐसे यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं जो केवल घर में रखने से ही सभी प्रकार से बाहरी बाधाओं का, बाहरी शत्रुओं का और मंत्र प्रयोगों का नाश हो? क्या आप एक ऐसे यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं जो अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो सभी प्रकार से कर्जों से आप मुक्त हो सकते हैं? क्या आप एक ऐसे यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि जो अगर आप कार्यस्थल पर रखें, आपके बिजनेस के जगह पर रखें, तो आपका जो बिजनेस है उसकी तरक्की 10 गुना बढ़ जाती है? तो ऐसे ही चमत्कारिक यंत्रों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इनको सिद्ध कैसे करना है, ये कार्य कब करते हैं, कैसे हाल में कार्य करते हैं और यंत्रों को किस तरीके से शक्ति यंत्रों की नष्ट होती है, इस बात पे भी आज चर्चा करना चाहेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यंत्र साधना अत्यंत प्राचीन होने के साथ में हमारे अनेक प्रकार के तंत्र ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन आया है। यंत्रों की शक्ति हमारे लिए नई नई नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण बात है कि हमें कौन सा यंत्र लेना है और वो किस तरीके से चमत्कार दिखाता है ये पता होना चाहिए। अगर तंत्र के अनुसार यंत्र की ठीक से साधना की जाए तो यंत्र केवल अपने घर में स्थापित करने मात्र से ही उसके परिणाम दिखना शुरू होता है। यंत्र के साथ में अगर विशेष तरीके के मंत्र की अगर आप साधना करते हैं तो उस मंत्र का 10 गुना फल आपको प्राप्त होता है। ये जो यंत्र है इसकी अगर ठीक से उपासना की जाए तो इसके माध्यम से ही अनेक प्रकार की सिद्धियां साधकों को प्राप्त होती है। ऐसा देखा गया है कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने अनेक लोगों को कर्ज नाश के लिए, बाधा निवारण के लिए, विशेष रोगों का नाश करने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों को एक प्रकार से खुद के हाथ से लिख कर दिया था और उन यंत्रों का परिणाम यह था कि 2 और 3 माह के अंदर ही साधकों के जीवन में अवश्यंभावी जबरदस्त ऐसा परिवर्तन देखने को मिला था। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ कौन से कार्यों के लिए कौन से यंत्र की एक तरीके से आपको उपयोग करना है, विनियोग करना है, ये अत्यधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप आज जिस भी बड़े बड़े जो देवस्थल रहते हैं उनके यहाँ पे जाते हैं या फिर आप जो दश महाविद्याओं के स्थान में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उन मंदिरों के नीचे भी आज भी हमें विविध प्रकार के यंत्रों की स्थापना देखने के लिए मिलती है और यंत्रों की जो शक्ति है वो 100-200 साल तक, हजारों सालों तक वैसी की वैसी ही रहती है अगर ठीक से इनको सिद्ध किया जाए। तो महत्वपूर्ण 4 या 5 यंत्रों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जो अपने आप में अत्यंत ज़्यादा फलदायी है। सबसे पहला और अत्यंत शक्तिशाली ऐसा यंत्र है गायत्री यंत्र। शायद गायत्री यंत्र के बारे में बहुत सारे साधकों को पता नहीं है वो होगा, परंतु हम बताना चाहेंगे गायत्री यंत्र अपने आप में ऐसा सिद्ध यंत्र है जिसको अगर घर में स्थापित किया जाए तो घर के सभी प्रकार के द्वारों को ये शुद्ध करता है, सभी दिशाओं को शुद्ध करता है। घर में किसी भी हाल में निगेटिव शक्तियाँ, बाहरी बाधा, बाहरी तंत्र का एक प्रकार से घर में आना मुमकिन नहीं होता अगर आपके घर में सिद्ध गायत्री यंत्र रखा है। तो गायत्री यंत्र तो इतना चमत्कारिक है कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म रोगों का नाश केवल इस यंत्र के ऊपर अभिषेक करके अगर ठीक से उसके जल को ग्रहण किया जाए तो अनेक प्रकार के रोगों का नाश भी गायत्री यंत्र से हो सकता है। इसलिए गायत्री यंत्र की अत्यंत शक्ति बहुत ज़्यादा है और साथ में ही अनेक प्रकार की सिद्धियाँ गायत्री यंत्र केवल घर में रखने से ही साधकों को प्राप्त होती है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी प्रकार के यंत्र अपनी शक्ति कब दिखाना शुरू करते हैं ये हम आगे बताएंगे। अब दूसरे यंत्र के बारे में जानना चाहेंगे जो एक प्रकार से सभी प्रकार के कर्जों से आपको मुक्ति दिलाता है, आपकी आय को बढ़ाता है और सभी प्रकार से आपके ऊपर एक प्रकार से माँ लक्ष्मी की कृपा करा देता है। ये एक नहीं बल्कि 2 यंत्र है।
एक का एक है। पहला जो है वो श्री यंत्र है। श्री यंत्र के बारे में सभी साधक जानते हैं, परंतु और एक महत्वपूर्ण यंत्र है कि जो खास करके कर्ज समस्या जिन भी साधकों को है, उन सभी साधकों को ये महत्वपूर्ण है कि उनको यह पता होना चाहिए कि यंत्र के साथ में ही यंत्र के मंत्र का भी एक विशेष अपना अपना महत्व रहता है। इसलिए और एक यंत्र आता है जिसका नाम है कर्ज निवारण यंत्र। कर्ज निवारण यंत्र एक प्रकार से दो तरीके से पाया जाता है। श्री यंत्र के ही कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों को लेकर कर्ज निवारण यंत्र बनता है, या शाबरी विद्या का भी कर्ज निवारण यंत्र होता है। उस कर्ज निवारण यंत्र के माध्यम से अगर शाबरी मंत्र की साधना की जाए तो अपने आप में जबरदस्त ऐसे परिणाम दिखाई देने लगते हैं। शाबरी मंत्रों में भी दो तरीके के शाबरी यंत्रों में भी दो तरीके के शाबरी यंत्र आते हैं। एक जिसके ऊपर एक प्रकार से अपने अपने बीज अक्षर लिखे होते हैं और उसके अंदर एक मंत्र होता है, या दूसरे प्रकार का कर्ज निवारण यंत्र आता है जिसके अंदर विविध प्रकार के आंकड़े लिखे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर कर्ज निवारण यंत्र बनता है। तो कर्ज निवारण यंत्र उन सभी साधकों ने घर में स्थापित करना चाहिए जिनके ऊपर कर्ज की समस्या है, और खास करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की साधकों ने घर में स्थापना करनी चाहिए। तीसरे यंत्र के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, जो आपके जीवन में एक प्रकार से जो उदासी आई है, जो डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, जो आपके मन में जो अनेक प्रकार की निगेटिविटियाँ होगी, उनसे आपको एक प्रकार से बचाएगा। उस यंत्र का नाम है सिद्ध सूर्य यंत्र। सिद्ध सूर्य यंत्र अगर ठीक से सिद्ध किया जाए, ठीक से अगर रखा जाए, उसकी साधना की जाए, तो आपके जीवन की अनेक प्रकार की गति को बदलने का यह कार्य करता है। आपके ऊपर एक कवच जैसा एक विशेष शक्ति ये निर्माण करता है, और इसके ठीक के एक विशेष मंत्र और विशेष स्तोत्र से इसको अभिषेक करके अगर ठीक से इसकी साधना की जाए तो आपके जीवन में मनचाही वस्तु आपको यह ला कर देगा, और आपके जीवन में अनेक चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तीसरा यंत्र है जो सिद्ध सूर्य यंत्र जिसे कहा जाता है। अनेक प्रकार के रोग के नाश के लिए, अनेक प्रकार के बाधा के निवारण के लिए भी सूर्य यंत्र का इस्तेमाल होता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हो वो उसको कम करने का कार्य सूर्य यंत्र करता है, परंतु इसकी सभी प्रकार की संरचनाएं आगे हम बताना चाहेंगे। आगे की बात करना चाहेंगे, विविध प्रकार से बाधा हो, शत्रुओं ने आपके ऊपर विविध प्रकार का प्रयोग किया हो, आप सभी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, और ऐसे में आगे कैसे जाना है, क्या जाना है, ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसे में महासिद्ध संकल्प सिद्धि दत्त यंत्र के बारे में आपको बताना चाहेंगे। महासिद्ध संकल्प सिद्धि दत्त यंत्र की अगर आप स्थापना करेंगे तो आपका सभी प्रकार के बाधाओं से संरक्षण होगा। सभी प्रकार के एक विशेष ऐसी शक्तियाँ जो आपको परेशान करती है, आपके संकल्प सिद्ध करती है, ऐसी जबरदस्त शक्ति है दत्त यंत्र के अंदर। दत्त यंत्र में भी दो तरीके के यंत्र आते हैं। एक तांत्रिक दत्त यंत्र है जिसके अंदर बीज अक्षर होते हैं, और एक ऐसा यंत्र होता है दत्त यंत्र जिसके अंदर सिर्फ आकृति होती है लेकिन बीज नहीं होते। तो जिस दत्त यंत्र के अंदर बीज होते हैं, ऐसा दत्त यंत्र आपके घर के अंदर स्थापित करने से और उसकी शक्ति को जगाने से आपके घर में भगवान दत्तात्रेय का वास होता है, और अनेक प्रकार की बाधाओं का नाश करने के लिए दत्त यंत्र की विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है। इनमें भी खास करके दत्त यंत्र के अंतर्गत ऐसे 14 महत्वपूर्ण यंत्र आते हैं जिनका इस्तेमाल परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने अपने साधकों के एक प्रकार से कल्याण के लिए बनाया था। उन 14 प्रकार के यंत्रों में रोग निवारण यंत्र है, एक प्रकार से अपमृत्यु निवारण यंत्र है, वाहन सुरक्षा यंत्र है, इसके साथ में जो रोग नाशक यंत्र है, बाधा नाशक यंत्र है, करणी नाशक यंत्र है, इसके साथ में बुद्धि बंधन और स्तंभन प्रयोग नाशक भी एक विशेष प्रकार से दत्त यंत्र आता है। इसके साथ में आयु वृद्धि वाला आता है, इसके साथ में धन आकर्षण वाला भी दत्त यंत्र इसमें आता है। ऐसे तकरीबन बहुत सारे दत्त यंत्र एक मूल दत्त यंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरीके से दत्त यंत्र की अपने आप में एक चमत्कारिक चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम करना चाहेंगे,
ऐसी वास्तु हो जहाँ पे कभी भी अच्छी चीज़ें ना होती हो, ऐसी कोई विशेष वस्तु हो जो शापित हो, ऐसी कोई ज़मीन हो जो खराब हो, ऐसे में ऐसे यंत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसको अगर आप स्थापित करेंगे तो सभी प्रकार से वास्तु दोष का नाश होता है, सभी प्रकार से बाधाओं का नाश होता है। वहाँ पे अगर कोई निगेटिव चीज़ हो, स्मशान के ऊपर पहले से घर बना हो और बहुत सारी मुश्किलों से आप गुजर रहे हो, तो ऐसे में महासिद्ध ऐसे बगलामुखी यंत्र की साधकों को वहाँ पे स्थापना करनी चाहिए। महासिद्ध ऐसा बगलामुखी या काली यंत्र अगर ठीक से वहाँ पे स्थापित किया जाए तो वहाँ पे रहने वाली दुष्ट शक्तियों का नाश होता है। वो शक्तियाँ बंधन में पड़ती है, वो शक्तियाँ आपको हानि पहुँचाने के लिए सक्षम नहीं होती। खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जब अपने एक विशेष तरीके से उन्होंने अपना खुद का दत्त मंदिर बनाया था, तो तब जाकर वहाँ पे उन्होंने एक विशेष तरीके से कुछ स्तंभों का निर्माण किया था जिसके नीचे ऐसे यंत्र रखे थे कि जिसके अंदर भूत प्रेत पिशाच ना आ पाए। इसी तरीके से संपूर्ण जमीन का बंधन करना मुमकिन है अगर 2 या 3 यंत्रों की विशेष तरीके से उस जमीन में स्थापना की जाए और उसकी पूजा की जाए, तो वो संपूर्ण जो जगह है उसका बंधन होकर वो हमेशा के लिए सभी के लिए एक तरीके से रहने योग्य हो जाती है। सभी शाप, सभी प्रकार के दुष्ट प्रयोग वहाँ से नष्ट होते हैं। तो इस तरीके से यंत्र साधना अत्यंत चमत्कारिक साधना है। परंतु यंत्र कार्य कब करते हैं? तो यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, उसका अभिषेक करना पड़ता है। हर यंत्र को सिद्ध करने का विधि अलग है। खास करके हम कहना चाहेंगे कि इन यंत्रों को सिद्ध करने के लिए विशेष तरीके से नवरात्रि हो या फिर जो एक विशेष तरीके के कुछ तंत्र में विधियाँ बताई गई है वो पूर्णिमा अमावस्या के ऊपर करके वापस से यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। यंत्र की सिद्धि तब तक रहती है जब तक उनका ज़मीन के साथ स्पर्श नहीं होता, और महत्वपूर्ण है उनका बिंदु को एक प्रकार से जागृत करना पड़ता है और भूतलिपि के माध्यम से यंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से यंत्रों को सिद्ध किया जाता है। और अगर आपके घर में पहले से ही यंत्र है तो आपको जो भी आपका यंत्र है उसे देवता की एक प्रकार से कवच के माध्यम से या कुछ विशेष स्तोत्र के माध्यम से पंचामृत से अभिषेक करके आप इन यंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और ख़ास करके हम बात करना चाहेंगे सूर्य यंत्र, दत्त यंत्र या अन्य ऐसे यंत्रों के बारे में। अगर आप इन सभी यंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दत्त यंत्र के ऊपर दत्त गायत्री मंत्र के माध्यम से आपको अभिषेक करना चाहिए। इसका संपूर्ण विधि बहुत ही जल्द हम मेंबरशिप के ऊपर डालेंगे। और जो भी साधक इनमें से कोई यंत्र चाहते हैं तो आने वाले नवरात्रि के पावन अवसर पर हम क्या करने वाले हैं? इन सभी प्रकार के यंत्रों के ऊपर अभिषेक करने वाले हैं। और जिन भी साधकों ने यंत्र की हमें मांग की है उन सभी साधकों को सिद्ध यंत्र पहुंचाने वाले हैं। इसलिए जो भी साधक अभिषेक के लिए एक तरीके से तैयार है या फिर अभिषेक में अपना योगदान देने वाले हैं, उन सभी साधकों को उनके जो भी यंत्र रहेंगे वो बहुत ही जल्द अभिषेक करके पहुंचाए जाएंगे। इसलिए आप भी अगर यंत्र लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप क्या करें, हमारे यहाँ पे जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क करें ताकि आपको यंत्र को सिद्ध करके आप तक पहुँचाना मुमकिन होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे चल के हम यंत्रों की साधना के बारे में विस्तार से लिखेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।